दोस्तों आज मैं प्रोनाउन डे थर्ड बता रहा हूँ। आज यह टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन कुल 13 प्रकार के होते हैं। डॉक्टर पाई स्क्वायर आर पर 2 घात और लगा कंपाउंडर, ये मेरा ब्रांडेड ट्रिक है। इस ट्रिक में 13 प्रकार के प्रोनाउन समाहित हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ। मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुने, देखें। बहुत सारी जटिलता को मैं आसानी में बदल दूंगा। देखें, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का डिफिनीशन जानते ही होंगे। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यह 13 प्रकार के होते हैं। उसका ट्रिक आप पिछले वीडियो में देखें। आज देखें पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक है सर्वनाम। यह 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति जो बात करता है, दूसरा जो सुनता है, बात करने वाला, और फिर बात सुनने वाला, तीसरा जिसके विषय में बात की जाए। बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। फर्स्ट पर्सन वह प्रोनाउन जो बात करता है, बात करने वाला थर्ड पर्सन। ऐसे प्रोनाउन जो सुनते हैं उनको सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन मतलब सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। तीसरे प्रकार के प्रोनाउन आते हैं जिनके बारे में बात की जाती है, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन। इनको कहते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। शॉर्टकट में कहते हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आज मैं इस पर्सन के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा। देखें, हर पर्सन के घर में 5 मेंबर रहते हैं। दोस्तों यह पर्सनल प्रोनाउन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी पर सारा नरेशन टिका रहता है। अगर आप प्रोनाउन के बारे में जान जाते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। हर प्रोनाउन के घर में 5 सदस्य रहते हैं। एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक स्वयं होता है, एक अपना होता है, एक अपना और होता है। कर्ता, कर्म, अपना, स्वयं और अपना। कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, अपना को पोसेसिव कहते हैं, स्वयं को रिफ्लेक्सिव कहते हैं, अपना को भी पोसेसिव कहते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के अपना लिखे हैं। एक अपना, इसे भी कहते हैं पोसेसिव। वीडियो को अंत तक देखें, आप दोनों पोसेसिव में अंतर आप समझ लेंगे, बहुत आसानी से अंतर समझ लेंगे। ये भी पोसेसिव है, ये भी पोसेसिव है, दोनों है अपना की अंग्रेजी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यह दूसरे तरह का पोसेसिव है, ये दूसरे तरह का पोसेसिव है। इसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, इसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो समझिएगा कि एडजेक्टिव कब होता है, प्रोनाउन कब होता है। बस वीडियो मेरा लास्ट तक देखें, निश्चित रूप से सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। देखें, तो थर्ड पर्सन में आता है आई और वी। आई और वी ये दोनों थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आई के घर में एक आई है, मी है, माई है, माई सेल्फ है, माइन है। आई थर्ड पर्सन है। आई सिंगुलर प्रोनाउन है, या सिंगुलर है या एक वचन है। आई एक वचन है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आई इज सिंगुलर, आई इज सिंगुलर। आई सिंगुलर है, मी भी सिंगुलर है, माई भी सिंगुलर है, माई सेल्फ सिंगुलर है, माइन भी सिंगुलर है। तो आई के घर के सारे मेंबर भी सिंगुलर होंगे। जब आई में सिंगुलर है तो सबके सब सिंगुलर है। मी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। माई क्या है, सिंगुलर है। माई सेल्फ क्या है, सिंगुलर है। माइन क्या है, ये भी सिंगुलर है। अब देखें वी, वी जो है प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है। आई का प्लूरल वी, वी का ऑब्जेक्ट अस,
possessive our, reflexive ourselves, possessive pronoun ours, we us our, ourselves है ours। दोस्तों बात मेरी गौर से सुनते रहिए। आई का प्लूरल वी, आई का बहुवचन वी, मी का बहुवचन अस, माई का बहुवचन आवर, माई सेल्फ का बहुवचन आवर सेल्वेस, माइन का बहुवचन आवर्स। अब थोड़ा सा उलट करके सवाल पूछिए। आवर्स का एक वचन माइन, आवर सेल्वेस का एक वचन माई सेल्फ, आवर का एक वचन माई, अस का एक वचन मी, वी का एक वचन आई। आई एक वचन है, वी बहुवचन है, दोनों फर्स्ट पर्सन है। अब देखें सेकंड पर्सन में आता है दाऊ और यू, दाऊ और यू। फिर मेरी बात गौर से सुनिएगा। दाऊ माने तू, यू माने तुम या आप। ये दाऊ का प्रयोग पोइट्री में अक्सर होता है, लेकिन अब बोलचाल की भाषा में दाऊ का स्थान यू ले लिया है। दाऊ एक वचन है, दी एक वचन है, दाई एक वचन है, दाई सेल्फ एक वचन है, दाइन एक वचन है। दाऊ सब्जेक्ट है, दी ऑब्जेक्ट है, दाई पोसेसिव है, दाई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, दाइन जो है प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। दाऊ का बहुवचन यू, दी का बहुवचन यू, दाई का बहुवचन योर, दाई सेल्फ का बहुवचन योर सेल्फ, दाइन का बहुवचन योर्स। आजकल यू को एक वचन भी माना जाता है, बहुवचन भी माना जाता है। दाऊ, दी, दाऊ, दाइन, दाइन सेल्फ का यूज है अब अप्रचलित हो चुका है, अब इसका प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों एक बात और देखें, यहाँ पर मैंने यू का पोसेसिव रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ लिखा है, योर सेल्वेस भी लिखा है। यू के दो रिफ्लेक्सिव होते हैं, एक योर सेल्फ होता है, एक योर सेल्वेस होता है। अब आपको समझना ये चाहिए कि योर सेल्फ कब लगता है, योर सेल्वेस कब लगता है। वीडियो को ध्यान से देखें, निश्चित रूप से मैं समझा दूंगा। जब यू से दो से ज्यादा लोगों का बोध हो तो स्वयं की अंग्रेजी योर सेल्वेस हो जाता है। जैसे आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं, एक बार दो बार भी रिपीट भी कर दे रहा हूं। आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। अब आप पूछिए सर जी योर सेल्वेस कब लगता है? जब यू से बहुवचन का बोध हो। वैसे यू अगर कहीं लिख दें, इसे आप एक वचन भी कह सकते हो, बहुवचन भी कह सकते हो। हम एक वचन ही मान रहे हैं, इसलिए यू के साथ योर सेल्फ लगा रहे हैं, यू के साथ है योर सेल्फ लगा रहे हैं कि आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर यू को हम एक वचन ही मान रहे हैं, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ है। अच्छा, कब आप बहुवचन मानेंगे? तो देखें, आप सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। जब आप सभी वर्ड यूज करेंगे तो हो जाएगा ऑल ऑफ यू। अगर हम लिख दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑल ऑफ यू, तो इस ऑल ऑफ यू से क्या आप इस यू को एक वचन समझ सकते हैं? यू कहीं भी लिखा रहे, आप इसे यू एक वचन समझ सकते हैं, क्योंकि यू चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसके साथ बहुवचन की क्रिया ही लगती है। यू आर गोइंग, ऑल ऑफ यू आर गोइंग। सुनिएगा, यू आर गोइंग, आप जा रहे हो, आप अकेले हो, यू एक वचन है, यू आर गोइंग, क्रिया तो बहुवचन लगनी ही लगनी है, यू आर गोइंग। लेकिन अगर मैं कह दूं ऑल ऑफ यू आर गोइंग, ऑल ऑफ यू आर गोइंग, यहाँ पर यू को एक वचन मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑल लगा हुआ है। ऑल माने सब, सब माने एक से ज्यादा। तो ऑल ऑफ यू में यू बहुवचन है, निश्चित रूप से बहुवचन है ऑल ऑफ यू। यू एक वचन भी मान सकते हैं, बहुवचन हो दूसरी बात है, लेकिन हम एक वचन भी मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। लेकिन ऑल ऑफ यू को कोई भी एक वचन नहीं मान सकता है। तो दोस्तों, जब ऑल ऑफ यू लगा रहे हैं तो योर सेल्फ की जगह पर योर सेल्वेस लगाइए। आप सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क योर सेल्वेस। ठीक, तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ऑल ऑफ यू रहे,
तो स्वयं की अंग्रेजी आप लगाइए योर सेल्फ। जब यू रहे तो योर सेल्फ लगाइए, ऑल ऑफ यू रहे तो योर सेल्फ लगाइए। आइए इस पॉइंट पर, यू यू योर, योर सेल्फ और योर्स। ही हिम हिज हिमसेल्फ हिज, ये थर्ड पर्सन है, ये तीनों थर्ड पर्सन है। ही सी इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। ही एक वचन है तो ये सब एक वचन है। ही हिम हिज हिमसेल्फ और हिज। सी हर हर सेल्फ हर्स। इट 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 सेल्फ, इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दे देम देयर देम सेल्वेस है, देयर से थर्ड पर्सन है। अब आप मेरी बात पर गौर करें, ही एक वचन है, सी एक वचन है। एक वचन पुरुष के लिए लगता है, पुल्लिंग के लिए आता है। एक वचन स्त्रीलिंग के लिए सी आता है। इट निर्जीव के लिए आता है, न्यूटर जेंडर के लिए इट आता है। लेकिन तीनों एक वचन है, ही एक वचन, सी एक वचन, इट एक वचन। अब समझने वाली बात यह है कि ही का बहुवचन, ही का बहुवचन दे होगा। सी का बहुवचन, सी का बहुवचन भी दे होगा। इट का बहुवचन, इट का बहुवचन भी दे होगा। ही का बहुवचन दे, सी का बहुवचन दे, इट का बहुवचन दे। अच्छा, दे का एक वचन, दे के तीन एक वचन हो सकते हैं। एक तो ही हो सकता है, दूसरा सी हो सकता है, तीसरा इट हो सकता है। तो दोस्तों ये था पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको हम बता दें, देखें कि यहाँ माई था, माई सेल्फ हो गया। आवर था तो आवर सेल्वेस हो गया। दाई था तो दाई सेल्फ हो गया। योर था तो योर सेल्फ हो गया। लेकिन जब हिज था तो हिम सेल्फ हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ हिज सेल्फ क्यों नहीं हुआ? हर था तो हर सेल्फ हो गया। तो क्या इसके अनुसार हर सेल्फ हुआ कि इसके अनुसार? देयर था तो देम सेल्वेस हो गया, देयर सेल्वेस क्यों नहीं हुआ? हम आपको ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं, ये डाउट भी दूर कर देते हैं। देखें, थर्ड पर्सन में जब सेल्फ लगता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में जो सेल्फ लगता है वह पोसेसिव के अनुसार लगता है। वो पोसेसिव के अनुसार लगता है। तो थर्ड पर्सन माई है, आवर है, दाई है, योर है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन, तो योर के साथ योर सेल्फ, आवर के साथ आवर सेल्फ, माई के साथ माई सेल्फ है, और दाई के साथ दाई सेल्फ है, दाई के साथ दाई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो रिफ्लेक्सिव बनती है वह पोसेसिव के अनुसार बनती है। पोसेसिव में माई था तो सेल्फ लग गया, आवर था आवर सेल्वेस लग गया। एक वचन में सेल्फ लगता है, बहुवचन में सेल्वेस लगता है। लेकिन थर्ड पर्सन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। थर्ड पर्सन में पोसेसिव में सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव नहीं बनाते। मतलब आप कभी भी हिज सेल्फ नहीं लिख सकते। कहीं लिखा है तो समझ लीजिए गलत है। कहीं कहाँ कौन मिटा दिया भाई? देयर सेल्वेस नहीं लिख सकते, देयर सेल्वेस नहीं लिख सकते। कहीं लिखा है तो गलत है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इसका है ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम में सेल्फ लगाकर हिम सेल्फ बन गया। हर में सेल्फ लगा दिए, हर सेल्फ हो गया। इट में सेल्फ लगा दिए, इट सेल्फ हो गया। देम में सेल्फ लगा दिए, इट देम सेल्वेस हो गया। तो थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट में सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव बनती है। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में पोसेसिव में सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव बनती है। 2 मिनट और समय दीजिए तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कब पोसेसिव प्रोनाउन होता है, कब पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो आप देखें, ये जो अपना की अंग्रेजी है, ये सारे के सारे माई, आवर, दाई, योर सेल्फ, हिज, हर, इट, देयर, ये है पोसेसिव एडजेक्टिव। ये है पोसेसिव एडजेक्टिव। इनके साथ हमेशा नाउन आता है। बिना नाउन का इनका प्रयोग हो ही नहीं सकता है। बिना नाउन के इनका प्रयोग हो ही नहीं सकता है। ये कभी अकेले नहीं आ सकते हैं। तो ध्यान से देखो भाई साहब, बार बार रिपीट कर रहे हैं
ये जो अपना की अंग्रेजी आप देख रहे हो, इनको कभी अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दिस कार इज माई नहीं कह सकते। दिस कार इज योर ये भी गलत बात है। दिस कार इज देयर ये भी गलत है। इनका प्रयोग अकेले नहीं होता है, इनका प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होता है। दिस इज माई क्लास, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज आवर बुक, आवर पेन, आवर फ्रेंड, आवर ब्रदर, माई सिस्टर। आप इनके साथ नाउन लगाएंगे। इनको कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। शॉर्टकट में कह सकते हैं पीए। पीए मीन्स पोसेसिव एडजेक्टिव। अब आप इधर देखें, ये जो अपना की अंग्रेजी है इसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। शॉर्टकट में कह सकते हैं पीपी, पोसेसिव प्रोनाउन। इनके बारे में थोड़ा समझिए। ये माने ये सारे के सारे ये हमेशा अकेले प्रयोग होते हैं। अकेले प्रयोग होने का दूसरा मतलब है इनके साथ कभी नाउन नहीं आ सकता है। प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं, या जो अकेले आए प्रोनाउन कहलाते हैं। ये अकेले आते हैं इसलिए प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका नाम है पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस कार इज माइन, दिस बाइसिकल इज माइन, दैट पेन इज योर्स, दीज पेन्स आर आवर्स। ये जब भी आते हैं अकेले आते हैं। तो दोस्तों ये पोसेसिव प्रोनाउन है, अकेले आते हैं। ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, इनके साथ नाउन जरूर आता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें लगभग 3 प्रोनाउन शामिल हैं। आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही सी इट और दाऊ ये पर्सनल प्रोनाउन है। माई आवर दाई योर हिज हर इट देयर ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। और जिसमें सेल्फ है और सेल्फेस है इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इन्हीं को कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन भी है ये इम्फेटिक प्रोनाउन भी है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब कर्ता के तुरंत बाद इनका प्रयोग हो जाए, आई वी यू दे ही सी इट के तुरंत ही बाद इनका प्रयोग हो जाए, आई माई सेल्फ डिड इट मैं खुद ही इसे किया, तो इनको कहेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन। जब कर्ता के तुरंत बाद इनका प्रयोग हो जाए इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जब क्रिया के बाद इनका प्रयोग हो या वाक्य के अंत में इनका प्रयोग हो तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, क्रिया के बाद इनका प्रयोग हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग हो इम्फेटिक प्रोनाउन, और ये पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। दोस्तों मेरा वीडियो देखते रहे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आप ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद।